सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। मैंने पिछली बार बताया था कि अब छंद पूरे हो चुके, अब हम शब्द शक्तियाँ और काव्य के गुण और दोष पढ़ेंगे। तो समय की कमी को देखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, तो समय की इस कमी को देखते हुए काव्य के गुण और दोष। तो आइए देखते हैं काव्य के गुण को। ये बता देना चाहता हूँ कि काव्य को काव्य के जो शास्त्र हैं, ये संस्कृत में बहुत सारे शास्त्र हैं काव्य शास्त्र के, जैसे आचार्य मम्मट हैं, भामह है, दंडी है, विश्वनाथ हैं, आदि काव्य शास्त्रों ने इस काव्य को एक पुरुष की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुरुष होता है, पुरुष में आत्मा भी होती है, पुरुष में फेफड़े भी होते हैं, पुरुष में हाथ पैर शरीर वगैरह सब होते हैं, उसी प्रकार काव्य को एक पुरुष की संज्ञा दी गई है, जिसमें अर्थ और शब्द को काव्य का शरीर माना गया है, रस को इस काव्य की आत्मा माना गया है, और रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले को गुण और दोष मानते हैं, और इस रीतियाँ हैं जो इनके अवयव हैं, अलंकारों को काव्य का आभूषण माना गया है। इस प्रकार आचार्यों ने इस काव्य शास्त्र को एक गज़ब का पुरुष की संज्ञा दे करके इसको गज़ब की तरह से प्रस्तुत किए हैं। तो आइए हम भी इसी प्रकार पढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे काव्य के गुण और दोष। काव्य में जो रस है, रस एक काव्य की आत्मा है, और इस आत्मा का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए बहुत सारे गुण और दोषों का विधान किया गया है। तो हम देखते हैं, अब वैसे रस तो बहुत सारे हैं, संक्षिप्त करके इस काव्य के 3 गुण माने गए हैं। पहला माधुर्य, दूसरा ओज और तीसरा प्रसाद गुण। तो हम देखते हैं माधुर्य गुण। आइए देखते हैं, इस काव्य का पहला गुण था जो माधुर्य है, और माधुर्य का मतलब है मधुरता। माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता, जैसे शहद की तरह मीठा। अर्थात जिस काव्य को, और आपको पता है काव्य का मतलब है गद्य और पद्य, तो जिस काव्य को पढ़ने और सुनने में मज़ा आ जाए, अर्थात अच्छा लगे, अपना मन है जो द्रवित हो जाए, अपने कान है जो संतुष्ट हो जाए, जहाँ हमें संतुष्टि मिले, ऐसा काव्य क्या कहलाता है? माधुर्य गुण से उत्प्रोत रहता है। तो आइए देखते हैं इस माधुर्य गुण को, गज़ब और शानदार तरीके से समझते हैं माधुर्य गुण को। तो काव्य के जो गुण है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण, और तीसरा है प्रसाद गुण। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले माधुर्य गुण को। तो आइए देखते हैं माधुर्य गुण के बारे में। माधुर्य गुण शब्द का अर्थ होता है मधुरता। माधुर्य गुण शब्द का अर्थ होता है मधुरता, अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़ने और सुनने में मन प्रसन्न हो जाए, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने में और सुनने में अपना मन है जो प्रसन्न हो जाए, वहाँ माधुर्य गुण होता है। वहाँ कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। जिस काव्य रचना में मधुर एवं कोमल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मधुर और कोमल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोमल शब्दों का मतलब है जिसको सुनने में हमें अच्छा लगे, जिसके हम आसानी से हम बोल सकते हैं, आसानी से हम सुन सकते हैं, ऐसे शब्द होते हैं कोमल शब्द। और कठोर शब्द ऐसे जिनको बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे ट, ठ, ड, ऐसे ना, इसको ऐसे शब्दों को हम बोलने में थोड़ी परेशानी सी होती है, वो कठोर शब्द होते हैं। जिसमें ट वर्ग और रेफ को छोड़कर, ट वर्ग समझते हो? ट वर्ग का मतलब होता है ट, ठ, ड, ढ, ण, ये है ट वर्ग। आपको पता है वर्ग 5 होते हैं। कूचु टूतु संस्कृत में बताया गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अर्थात यहाँ ट वर्ग था जिसमें 5 वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। साथ में रेप का मतलब होता है रे का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। इनको छोड़कर अनुनासिक वर्णों का अधिकता से प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक वर्ण आप जानते हो, यम गणनम, यम गणनम, जैसे क वर्ग का अंतिम वर्ण है ंग है, च वर्ग का अंतिम वर्ण है य, ट वर्ग का अंतिम वर्ण यण, त वर्ग का अंतिम वर्ण न, और प वर्ग का अंतिम वर्ण म। यानी इन 5 वर्णों का अधिकता से प्रयोग किया जाता है माधुर्य गुण में। यहाँ बताया गया अनुनासिक वर्णों का अधिकता से प्रयोग किया जाता है, जहाँ ऊष्म वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है।
उष्म वर्ण, उष्म वर्णों के बारे में मैंने आपको पहले बताया होगा, नहीं बताया तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। उष्म वर्ण होते हैं से है, ये हैं उष्म वर्ण। इनको उष्म वर्ण इसलिए बोलते हैं कि इनको बोलते समय हमारे मुख से जो श्वास है वो बाहर की तरफ निकलती है, और वो भी गरम गरम श्वास। जैसे इनको बोलते हैं एक बार से, हवा आप हाथ ऐसे करके देख लो, आपको हवा महसूस हो जाएगी, हवा निकल रही है। से है, अर्थात इनको बोलते समय हमारे मुख से जो श्वास निकलती है बाहर, वो भी गर्म श्वास, इसलिए इनको उष्म वर्ण की संज्ञा दी गई है। तो उष्म वर्ण का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता है, अर्थात जहाँ उष्म वर्णों का प्रयोग किया जाता है वो माधुर्य गुण नहीं होता है, क्योंकि माधुर्य गुण में सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। माधुर्य गुण में अब देखा जाए, एक सवाल आता है कि माधुर्य गुण में कौन कौन से रसों का समावेश होता है। तो माधुर्य गुण में 3 रसों का समावेश होता है, जिसमें करुण रस है, शांत रस है और एक श्रृंगार रस है। करुण रस, शांत रस और श्रृंगार रस, ये तीनों रसों का समावेश होता है माधुर्य गुण में। तो हमने बड़े अच्छी तरीके से इस माधुर्य गुण के बारे में समझा कि माधुर्य गुण क्या है। ये एक काव्य की आत्मा है, और जिसमें माधुर्य शब्द का अर्थ बनता मधुरता, अर्थात जैसे शहद मीठा होता है, उसी प्रकार ऐसी काव्य रचना जिसको सुनने में मज़ा आए, जिससे अपना मन है जो आनंदित हो जाए, हमारी जो आत्मा है वो द्रवित हो जाए, ऐसा काव्य होता है माधुर्य गुण में। और जिसको पढ़ने सुनने में प्रसन्नता हो वह माधुर्य गुण होता है। अर्थात अब हम चलते हैं इस माधुर्य गुण को ऐसी काव्य रचना के माध्यम से समझते हैं जिसको बोलते हैं उदाहरण। वो तो हम चाहिए चलते हैं माधुर्य गुण को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि माधुर्य गुण ऐसी कौन सी काव्य रचना है जिसको सुनने से हमारा मन प्रसन्न हो जाए। तो एक ऐसी काव्य रचना में लेकर आया हूँ, आइए देखते हैं। माधुर्य गुण का एक गजब और शानदार का उदाहरण है, आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं। माधुर्य गुण का एक गजब और एक शानदार का उदाहरण था, तो आइए देखते हैं माधुर्य गुण का गजब और एक शानदार उदाहरण है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे मोहनी हंसे देन कहे नट जाए। तो यहाँ श्री कृष्ण से गोपियाँ मजाक कर रही है और उनकी मुरली को जो छुपा लेती है, क्योंकि वो श्री कृष्ण की बातों की लालची है। श्री कृष्ण से वो बातें करना चाहती है। श्री कृष्ण जब उनसे दूर जाना चाहते हैं तो उनकी वो मुरली है वो छिपा लेती है, नहीं देती है। जब वो मांगता है तो मना कर देती है, और वो जब सोहो करे, वो सोगन देता है, तब बोहनी हंसे, ऐसे करके वो हंसती है। बोहनी का मतलब अपनी ये बोहों से वो हंसती है, और जब वो देने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है। बड़ा गजब और शानदार उदाहरण है, जिसको पढ़ने में और सुनने में अति आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए यहाँ माधुर्य गुण था। जैसे बतरस लालच लाल की, यानी बातों के रस की जो लालच, उनके लालच जो लाल की का मतलब श्री कृष्ण के बातों के रस की जो लालची हैं जो गोपियाँ, वो मुरली धरी लुकाए, अपनी मुरली को लुका लेती है, अर्थात वो छिपा लेती है। सोह करे, वो सोगन देती है। बोहनी हंसे, अपनी बोहों से हंसती है। देन कहे नट जाए, और देने के लिए जब वो कहता है तो मना कर देती है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, दूसरा एक गजब और शानदार का उदाहरण हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है कि हमारे हरि, गोपियाँ कहती है कि हमारे जो हरि हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, जो हमारे हारिल की पक्षी की जो लकड़ी है, जो हारिल नाम का पक्षी है, वो एक लकड़ी को हमेशा अपने पंजों में पकड़े रहता है, ये उसकी विशेषता है। तो इसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के इस नाम को हम अपने मन से पकड़े हुए हैं, हमारे हृदय से पकड़े हुए हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी एक लकड़ी को पकड़े रहता है अपने पंजों से, उसी प्रकार हम भी अपने उर से, अपने हृदय से, अपने मन से, कर्म से श्री कृष्ण के नाम को पकड़े हुए हैं। देखो देखते हैं, मन वच क्रम, यानी मन से, वचन से और कर्मों से नंद नंदन, नंद मतलब नंद बाबा, और उनके नंदन का मतलब पुत्र, यानी नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ नंद नंदन का अर्थ है श्री कृष्ण। सो उरी एक दृढ़ करी पकड़ी, अपने हृदय से मजबूत से हमें पकड़ा हुआ है श्री कृष्ण के नाम को। जागत सोवत, जागते हुए सोते हुए, अपने सोतों के, यह सपने हैं, यहाँ सपने, सो सुखे, सपने में भी हम जागते हुए सोते हुए, उस सपने में भी
कान कान जकरी, श्री कृष्ण यानी कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं, अर्थात हम अपने हृदय से श्री कृष्ण के नाम को पकड़े हुए हैं। जिस प्रकार हारिल नाम का पक्षी लकड़ी को पकड़े हुए। अब हम देखते हैं कि यहाँ बड़ा पढ़ने में और सुनने में बड़ा ही आनंद आ रहा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच क्रम नंद नंदन सोरी, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सोसु, यह है कान कान जकरी। तो इस जो काव्य था, ये जो काव्य था, इसमें हमने देखा दो काव्य, इनमें माधुर्य गुण का समावेश है, अर्थात पढ़ने में और सुनने में मधुरता आ रही है, और ना तो इसमें कोई ट वर्ग का समावेश है, ना अधिकतर रे वर्ग का समावेश है। बड़ा ही शानदार और गजब का उदाहरण है। तो आइए देखते हैं अगले गुण की तरफ, जिसका नाम था ओज गुण। आज हमने पढ़ा माधुर्य गुण, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ओज गुण। तब तक के लिए नमस्कार।